हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग ट्रायम्फ। ये वीडियो मैं रैंडमली बना रहा हूँ कि मुझे लगता है मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का नोट कैसे बनाया है एंड आप लोगों को भी कैसे बनाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए बैंकिंग अवेयरनेस। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूँगा और आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये डे 1 का बैंकिंग अवेयरनेस है एंड डे 2 का भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल दोगे चाहिए आप लोगों को, देन मैं डे 2 का भी अपलोड कर दूंगा। तो डे 1 का सबसे पहला टॉपिक है बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग अवेयरनेस का सबसे फास्ट टॉपिक है बैंकिंग इन इंडिया। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये जो हैंड रिटन नोट्स है इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू अनबैंक्ड एरिया। तो अभी आता है अनबैंक्ड एरिया क्या है। अनबैंक्ड एरिया है वो जगह या फिर वो एरिया जिन जगह पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, कोई किसी भी लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है या फिर कोई भी बैंक नहीं है, वो एरिया को हम लोग बोलते हैं अनबैंक्ड एरिया। तो इन सब जगह पे बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना ही कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। देन आता है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। तो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट क्या है, तो आप लोगों को पता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू अनबैंक्ड एरिया। तो बैंकिंग सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? ऑफ कोर्स बैंक ही करता है। तो बैंक को ही बोलते हैं बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। दैट इज ये एक एजेंट की तरह काम करता है एंड बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करता है रूरल या फिर टाउन में। देन आता है एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है पेमेंट बैंक, देन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड ये सब प्राइवेट बैंक है। तो अभी आता है व्हाट इज बैंक। बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accept deposits and provide loans and advances and other financial services। तो बैंक क्या है, तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है एंड लोन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये प्राइमरी फंक्शन है बैंक का, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। देन प्रोवाइड लोन, ये भी प्राइमरी फंक्शन है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना है, लोन प्रोवाइड करना है, ये प्राइमरी फंक्शन है बैंक का। एंड सेकेंडरी फंक्शन यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो एडवांसेज एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो बैंक का सेकेंडरी फंक्शन है। तो अभी आता है दो इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज एसेट एंड लायबिलिटी। तो एसेट क्या है, जो मेरा है लेकिन मेरे पास नहीं है उसको एसेट बोलते हैं। दैट इज मेरा एक बाइक है, मेरे फ्रेंड ने उसको लेके गया है, तो लेकिन वो बाइक तो मेरा है ना, वो लेके गया है तो उसको एसेट बोलेंगे। एंड लायबिलिटी क्या है, जो मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है। दैट इज मैं किसी से मांग के कुछ उधार लाया लेकिन वो तो पैसा मेरा नहीं है, उससे मांग के लाया, बाद में देना पड़ेगा उसको, तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। जो मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है। देन यहाँ पर आप लोग बैंक के टर्म में बोले तो बैंक का एसेट क्या है, तो बैंक जो लोन देता है लोगों को उसको एसेट बोलते हैं एंड जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उसको लायबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि वो डिपॉजिट बैंक का नहीं है एंड वो जो लोन देता है वो लोन वो उसका खुद का है, वो लोगों का नहीं है, लोगों को लोन को वापस करना पड़ेगा। देन आता है टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। तो यहाँ पर टू टाइप्स है, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट में डिफरेंट अकाउंट्स आता है जैसे कासा, राफा। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। देन टर्म डिपॉजिट में रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो इंटरेस्ट है, करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, देन सेविंग में मिनिमम इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स्ड में मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलता है एंड रिकरिंग अकाउंट में फिक्स्ड से कम मिलता है लेकिन सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है। पीरियड यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो है 6 मंथ, 10 ईयर, 7 डेज, 10 ईयर। एंड और एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि जो करंट अकाउंट ये सिर्फ बिजनेसमैन ही ओपन करते हैं क्योंकि उसमें लिमिट नहीं रहता एंड ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी रहता है। देन आता है पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक टोटल 6 पेमेंट बैंक है इंडिया में। तो सबसे पहला पॉइंट है प्राइवेट बैंक है, देन डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, टर्म डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता, देन लोन को प्रोवाइड नहीं करता, देन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 100 करोड़ टू ओपन दिस बैंक। देन डिपॉजिट एंड ऑफ द डे है बैलेंस कितना है 2 लाख। पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 2 लाख पर कस्टमर। देन यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो इट प्रोवाइड डेबिट कार्ड, दैट इज एटीएम कार्ड। एंड देन यहाँ पर और कुछ पॉइंट्स है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट में मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेना, मैं जो टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो कमिटी है नाचिकेत मोर कमिटी। देन डिफरेंट बैंक्स का नाम है
जो डिफरेंट पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। देन आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया में। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो, यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी लगता है 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑफर डिपॉजिट एज वेल एज प्रोवाइड लोन्स। यहाँ पर डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है एंड लोन भी प्रोवाइड करता है। तो पेमेंट बैंक में लोन प्रोवाइड नहीं करता था, यहाँ पर लोन प्रोवाइड करता है। देन एक्सेप्ट बोथ डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। देन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू ओपन दिस बैंक है 200 करोड़, पिछले वाले में 100 करोड़ था। देन यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो, फॉरेन शेयर होल्डिंग इज परमिटेड एज पर, ये बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो 25% स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्रांचेज मस्ट बी अनबैंक्ड रूरल एरिया, मतलब कि 25% मस्ट बी इन अनबैंक्ड एरिया और रूरल एरिया में स्मॉल फाइनेंस बैंक होना चाहिए, ये मस्ट है। बाकी 75% किसी भी जगह पर हो, लेकिन 25% मस्ट बी इन अनबैंक्ड एरिया। देन यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो कमिटी उषा थोराट कमिटी, ये बाद में पढ़ेंगे पॉइंट। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो ये डिफरेंसेस है पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, ये भी एक्सेप्ट करता है। डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी करता है। टर्म डिपॉजिट को पेमेंट बैंक एक्सेप्ट नहीं करता एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक टर्म डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। लोन पेमेंट बैंक प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो टोटल सब डिफरेंसेस है, तो आप लोग पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लेना ये। देन आता है डिफरेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक, दैट इज 12 टोटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उन सब का नाम, हेडक्वार्टर एंड टैगलाइन क्या क्या है। तो आप लोग ये पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लेना, मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ। सबसे पहला है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सबसे पहला फास्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो पंजाब में है। देन इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, आप लोग पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लेना, मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आप लोग अच्छे से ऐसे ही नोट को बनाना, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।